गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। आज है 15 मार्च 2020। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो आगे बढ़ने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे देख लें। तो यह कभी मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि आपसे कुछ चीज़ आती नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई ऐसी अमूल्य कलाकृति हैं जिसके बाद कोई भी ऐसी कलाकृति नहीं बनी। इसमें अपार चेतना है जिसके बल पर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस चेतना को जगाना है और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर की ओर। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस राज्य की सोहराही खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो झारखंड की थी सोहराही खोबर पेंटिंग, तो इसको क्या है अभी जीआई टैग मिला है। और ये झारखंड के एक हजारीबाग ज़िला है, उसमें आदिवासियों के द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती थी। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये है पेंटिंग। तो इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। और जीआई टैग किसको मिलता है? जहाँ कोई भी पार्टिकुलर पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है किसी भी चीज़ को। इससे क्या है, उस चीज़ की वैल्यू भी बढ़ जाती, तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी मिला है झारखंड के सोहराई कोपर पेंटिंग को। इसके बाद देख लें, अभी कुछ दिन पहले और भी चीज़ों को जीआई टैग मिला था, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे ब्लैक राइस जो मिला था मणिपुर के, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया। और जैसे टेराकोटा गोरखपुर की, और कादालाई मिठाई तमिलनाडु की, और काश्मीरी केसर तो ये जम्मू कश्मीर को, इनको भी अभी जीआई टैग मिला था। तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर झारखंड की बात आई है, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 में, तो जिसकी राजधानी हो जाती है रांची। और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। गवर्नर देखें तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन जी। झारखंड 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसका नाम है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इन 5 राज्यों से झारखंड अपनी सीमा साझा करता है। यदि झारखंड की लोकसभा सीटें देखें तो 14 लोकसभा सीटें हो जाती हैं यहाँ पर, और राज्यसभा सीटें यहाँ से 6 हैं। और विधानसभा सीटें देखें तो 81 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पश्चिम बंगाल ने अभी क्या स्नेहर पोरोस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या रहेगा, प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार दिया जाएगा, उनके लिए यह निकाली गई है स्नेहर पोरोस। और वहीं यदि असंगठित श्रमों के लिए बात करें, यदि मजदूरों के लिए, तो उनके लिए भी पश्चिम बंगाल ने एक ऐप निकाली थी जिसका नाम था प्रोचेष्टा योजना। तो उसके तहत योजना निकाली थी जो असंगठित मजदूर थे उनके लिए। यहाँ पर अभी जो निकाली है स्नेहर पोरोस, ये निकाली है प्रवासी मजदूरों के लिए, ये याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में और जान लें, तो जैसे इन्होंने एक साधारण ऐप भी लॉन्च किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखिएगा। अभी सुंदरबन से एक कुछ दिन पहले करंट की एक क्वेश्चन भी बना था, जिसमें आपने देखा था वहाँ पर बाघों की संख्या पर बढ़ोतरी हुई है। वहाँ पर अब 88 से 96 टाइगर हो गए, तो याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है सुंदरबन से कि कहाँ पर है नेशनल पार्क, तो ये बता सकते हैं आप पश्चिम बंगाल में। वहीं पर यदि देखें जलदपारा और महानद्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है पश्चिम बंगाल में ही। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी हो जाती है कोलकाता, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर अभी ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर देखें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं TBN राधाकृष्णन जी। पश्चिम बंगाल अपनी जो पड़ोसी राज्य हैं जिससे सीमा साझा करता है वो है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से। वहीं पर देखें तो 3 पड़ोसी देश भी हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो इन 3 देशों से भी अपनी सीमा साझा करता है। लोकसभा सीटें यहाँ से 42 हो जाती हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 16 हैं।
और विधानसभा सीटें देखें तो 295 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी पश्चिम बंगाल पर ही है। पश्चिम बंगाल पर गंगा की सहायक नदी है जो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये याद रखिए। और जो कोलकाता है वह हुगली नदी के किनारे है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तो चीन ने अभी क्या है जो पहला ऑनलाइन चेस हुआ था FIDE, तो इसको अभी जीत लिया है और इसने क्या है अमेरिका को हराया है। तो ये अभी पहला है था जो ऑनलाइन चेस था, तो अभी इसने जीता है चीन ने। अब चीन के बारे में अपन देख लेते हैं। ये था जैसे देख पा रहे हैं, इसमें क्या है बहुत सी कंट्रियों ने भाग लिए थे, इसमें भारत का 5वां स्थान था, तो ये भी याद रख सकते हैं। और जीता है इसको चीन ने। तो चीन में अभी क्या है एशियन यूथ गेम भी होंगे 2021 के, और जो 19 एशियन गेम है 2020 में होना है उसको, ये भी वहीं पे चाइना में होंगे, जिसका अभी शुभंकर जारी किया गया था, जिसका नाम था स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ये इसका शुभंकर का नाम था। वहीं पर देखें तो विंटर ओलंपिक्स भी 2022 में चाइना में ही होंगे, और 2022 के एशियन पैरा गेम भी वो भी चाइना में होंगे, जिसका शुभंकर था फी। चाइना ने ही अभी कुछ दिन पहले अपनी एक करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम था डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी चाइना ने कुछ दिन पहले ही अपने मंगल मिशन के लिए जो उपग्रह छोड़ा था उसका नाम रखा है तियानवेन-1 रखा है, इसका नाम भी याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे जाने से पहले FIDE के बारे में जान लेते हैं। तो यह पूरे विश्व में शतरंज खेल को रेगुलेट करने के लिए एक बनाया गया संस्थान है। तो इसका जो स्थापना की गई थी वो थी 20 जुलाई 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। तो इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं आर्कडी डोबरकोविच, तो इसके अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIDE कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्ज़ा। अभी कुछ दिन पहले एक करंट अफेयर आपको कराया गया था, जिसमें क्या था FIDE कप हार्ड अवार्ड में नामांकित की जाने वाली थी सानिया मिर्ज़ा, तो अब इन्होंने क्या है इस कप को जीत भी लिया है। तो जो सानिया मिर्ज़ा हैं तो अब पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने FIDE कप हार्ड अवार्ड जीता है। और सानिया मिर्ज़ा ने यह कप इंडोनेशिया की 16 वर्षीय जो प्रिंसिका मेडेलिनी थी उनको पछाड़ कर यह कप जीता है, तो याद रख सकते हैं आप। और ये जो FIDE कप है विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है, तो जिसको अभी सानिया मिर्ज़ा जी ने जीत लिया है। तो ये जो FIDE कप है इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में, तो ये याद रख सकते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा कराया जाता है, जिसका मुख्यालय हो जाता है यानी हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम UK में, और जिसके अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड हैगर्टी इसके अध्यक्ष हैं, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में होने वाले FIFA अंडर-17 महिला कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो 2021 तक के लिए अभी भारत में जो FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप होने वाला था तो उसको स्थगित कर दिया गया है अभी कोरोना वायरस के चलते। तो अब ये होगा 2021 में, और ये 2021 में कब 7 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा, और ये भारत के 5 शहरों में होगा। तो याद रख सकते हैं जैसे हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी और नवी मुंबई, तो ये 5 शहरों में होगा 2021 में FIFA। अब यहाँ पर FIFA की बात आई है तो FIFA के बारे में जान लेते हैं। FIFA वर्ल्ड कप के बारे में, पूरे विश्व में फुटबॉल खेलों के लिए जो भी रेगुलेट करता है वो FIFA ही करता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 21 मई 1904 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, और जिसके अभी अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो जो मनोज आहूजा जी हैं इन्हें अभी CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो मनोज आहूजा जी हैं ये उड़ीसा कैडेट के IAS ऑफिसर थे, इन्हें अभी बनाया गया है CBSE के
नए अध्यक्ष, और इन्होंने अनीता कारवाल का स्थान लिया है, तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पर CBSE की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में, तो ये याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी। जैसे अभी इनकी बात करें मनोज आहूजा जी, तो ये वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेदमी थी, उसमें ये प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो अब इन्हें बनाया गया है CBSE का नया अध्यक्ष, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसी MSME मंत्रालय ने। तो MSME मंत्रालय ने अभी चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, तो याद रख सकते हैं। और यह पोर्टल किसके लिए है? तो जो छोटे उद्योग हैं उनको बड़ा बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया है, तो यह याद रखिए। अब जैसे MSME ने इसके पहले कुछ एक और जो ऐप भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ SIIR, तो जहाँ पर SIIR का मतलब हो जाता है सर्च, आइडिया, इनोवेशन और रिसर्च। तो ये भी MSME मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। उसके पहले एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले गरुड़ पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, तो वो किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर चैंपियंस आया है, तो चैंपियंस का फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर चैंपियंस का फुल फॉर्म हो जाएगा क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40.45, इतने % की वृद्धि हुई है, तो ये याद रख सकते हैं। इतना टन गोल्ड है जो अभी बढ़ोतरी किया है। अब यहाँ पर RBI की बात आई है, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। तो RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर हो जाता है इसका मुंबई में, और इसके जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर हैं। और यदि RBI के रीजनल ऑफिस देखें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके रीजनल ऑफिस हैं। इसको आप स्वर्णिम चतुर्भुज से भी याद रख सकते हैं। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये भी इन्हीं 4 महानगरों को जोड़ती है। चलिए अब बढ़ सकते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने किस फुटबॉल खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, A और B। तो दोनों को किया है संदेश झिंगन और बाला देवी। तो इन दोनों को अभी AIFF ने अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि जो संदेश झिंगन है ये क्या थे? तो ये जो भारतीय फुटबॉल टीम है तो इसके ये सेंट्रल डिफेंडर थे, और जो बाला देवी थी ये भारतीय फुटबॉल महिला टीम की स्ट्राइकर थी। तो इन्हें अभी AIFF के द्वारा नामित किया गया अर्जुन पुरस्कार के लिए। जो अर्जुन पुरस्कार है यह युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, एथलीट को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल दिया जाता है। यहाँ पर अब AIFF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई थी 1937 में। और अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, इसके अध्यक्ष हैं, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में अभी 12 मई 2020 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो 20 लाख करोड़ रुपए का था। तो ये किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, तो याद रख सकते हैं। तो PM मोदी ने क्या है, किसानों, मजदूर और जो मछुआरे हैं और छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज लॉन्च किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है। तो याद रख सकते हैं आप। इसमें क्या है, जो भी मोदी जी हैं अपने संबोधन में और भी चीज़ों ने इन्होंने बताया, जैसे स्वदेशी वस्तु को खरीदने के लिए इन्होंने जोड़ दिया है, तो ये याद रखिए। और इन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर होने के लिए हमें
लोकल से वोकल होना होगा, तो ये भी याद रख सकते हैं। और इन्होंने आत्मनिर्भर होने के लिए 5 स्तंभ बताए हैं, तो वो भी जान लेते हैं क्या है 5 स्तंभ। तो अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, आबादी और लोकतंत्र और आपूर्ति श्रृंखला। तो इन्होंने ये 5 ढांचे के रूप में मतलब 5 स्तंभ बताए हैं जो आत्मनिर्भर बना सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे बता दें आगे बढ़ने से, तो जो भारत है यदि अपने ये 10% GDP के 10% जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है वो 10% है GDP के। और यदि अदर देशों की बात करें तो जैसे इसे देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा जो देखा जाए तो जापान है सबसे आगे पर, जो दुनिया में सबसे बड़ा पैकेज करता है अपनी GDP के लिहाज से। और हर देश की GDP अलग अलग हो सकती है, तो इसमें जापान है 21.1% के साथ है। अमेरिका देखें तो सेकंड स्थान पर 13%, और स्वीडन है यहाँ पर 12% के साथ, और जर्मनी देखें तो 10.2% के साथ, और इंडिया यहाँ पर 5वां स्थान प्राप्त करता है अपनी GDP का 10%, जिसने अभी आत्मनिर्भर अभियान के तहत पैकेज जारी किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। तो इसने अभी क्या है भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो ये याद रखिए, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। और जो ये देख पा रहे हैं, और ये जो इस अवार्ड को देती है वो है, इस कंपनी का नाम है स्काईरैक्स। इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इस बार इसमें क्या है, कोरोना वायरस के चलते हुए इसमें वर्चुअल सबमिट हुई थी। यदि बाकी देखें ग्लोबल उसमें, तो जो फर्स्ट में है वो है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा जो फर्स्ट में है। और वहीं पर देखें तो टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डा जापान का है जो ये सेकंड स्थान पर है। और हामिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कतर में है। और भारत का आ जाता है 68वां, जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत में। और यह बेंगलुरु में है जो कर्नाटक की राजधानी है। अब यहाँ बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी हो जाती है बेंगलुरु, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हो जाते हैं यहाँ के वाजुभाई वाला, यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 पर बनाया गीत यूनाइटेड वी फाइट किसने रिलीज किया? तो अभी क्या है, कोविड-19 के लिए गीत बनाया गया है, तो इसको जो लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है यानी, तो ICCR ने। तो ICCR ने अभी इसको रिलीज़ किया है, यानी यूनाइटेड वी फाइट ICCR इज़ म्यूजिकल रिडक्शन टू फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ICCR ने म्यूजिक लॉन्च किया है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब ICCR के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन, तो ये हो जाता है यानी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसोचैम ने अभी भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। अब यहाँ पर एसोचैम के बारे में जानते हैं अपन क्या है। तो इसका सही आंसर एसोचैम है। एसोचैम का फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में, और जिसके अभी अध्यक्ष हैं वो है निरंजन हीरानंदानी जी, इसके अध्यक्ष हैं अभी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, तो जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो ये आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, मतलब बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। आप ऐसे ही आंसर देते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। चलिए आज देख लेते हैं अपन आज के क्वेश्चन क्या है। तो ये है आज का क्वेश्चन, जिसको आपको आंसर इसका कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रह सके फ्रेंड्स। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, QKids 2020। आपको ऐसा एक पेज दिख जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज।
और यदि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं, फेसबुक में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको हम फेसबुक में इस नाम से मिल जाएंगे। ये है हमारा फेसबुक प्रोफाइल पेज, तो इस नाम से आप देख सकते हैं। और यदि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसमें हम आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएंगे। इसमें रोज़ाना आपको करंट अफेयर के रिलेटेड PDF प्रोवाइड की जाती हैं, और वहीं पर इंस्टाग्राम पर डेली क्यूज़ वगैरह होती हैं, जिसको आप पार्टिसिपेट करके अभी जो खाली समय है इसका सही ढंग से सदुपयोग कर पाएंगे। और यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, आप हमारे क्यू किस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।